प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, जिसे विज्ञान की भाषा में तेज आंधी या तूफान नहीं माना जा सकता। और इस तूफान में महाकाल लोक की भ्रष्टाचार से बनाई गई मूर्तियां गिर गई। श्रद्धालु जानते हैं कि इससे हिंदुओं की आस्था के केंद्र भगवान महाकाल के विग्रह और मुख्य मंदिर का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। महाकाल की कृपा से मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह के नेतृत्व वाली भ्रष्ट सरकार का भांडाफोड़ हो गया। उक्त आरोपी कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान लगाया है। राजेंद्र शर्मा ने कहा कि महाकाल लोक घोटाला शिवराज सरकार का सबसे बड़ा पाप है। बिना जांच किए ही घोटालेबाजों को क्लीन चिट देकर शिवराज सरकार ने खुद को घोटाले का सूत्रधार साबित कर दिया। महाकाल लोक का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन घोटाले पर उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। महाकाल लोक में हुए घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए राजेंद्र शर्मा ने कहा कि हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकारों से चर्चा करते हुए राजेंद्र शर्मा ने किस तरह से भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। का नाम नहीं दे सकते माइक रखा है लगभग, जरूरत नहीं है ना। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि विगत रविवार को 28 मई को एक आंधी में महाकाल लोक की भव्य मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई। आंधी इतनी ज्यादा नहीं थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। उसको आप किसी तूफान या 100 से 200 ग्राम GSM की ही उपयोग में लाई गई। हर मामले में चीन की चर्चा करने वाले लोगों ने उसमें चाइनीज नेट का इस्तेमाल किया। निविदा की शर्त क्रमांक 2, जो कि पृष्ठ क्रमांक 107 पर अंकित है, में स्पष्ट निर्देश है कि मूर्तियों की गुणवत्ता की जांच हेतु कार्यस्थल पर ही प्रयोगशाला स्थापित करनी होगी, जो कि नहीं की गई। अगर वहाँ एक प्रयोगशाला स्थापित होती और प्रयोगशाला के अंतर्गत अगर इसकी मटेरियल की टेस्टिंग होती रहती, वो मटेरियल जो प्रयोग किया जा रहा है या वो प्रोडक्ट जो बन गया है, अगर इसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना का लोकार्पण किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि मूर्तियां ना कभी गिरेंगी और ना कभी बजरंग। पर मैं आपको बताऊं किस तरीके से मूर्तियां गिरी, आपने देखा। और बदरंग होना तो ऐसा था कि 1 महीने बाद ही उसकी बदरंग शुरू हो गई। जब योजना बनी थी तो स्मार्ट सिटी प्रशासन ने 1 ही महीने बाद इसमें PU कोटिंग, वेदर कोट एक पेंट आता है, उसकी PU कोटिंग 1 महीने बाद ही कराने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि वो बदरंग 1 महीने बाद होना ही शुरू हो गई। मूर्तियां कमज़ोर थी, इसीलिए इतनी एक हल्की सी हवा में गिर गई। कोई भी परियोजना जब हम बनाते हैं, किसी भी किस्म का निर्माण की परियोजना बनती है, तो उसके साथ एक समय अवधि होती है जिसमें हम गारंटी लेते हैं कि समय अवधि में ये जो हमारा बनने वाली सामग्री है, इसको कोई नुकसान नहीं। 3 वर्ष की इस योजना में भी 3 वर्ष तक का ये गारंटी थी कि इसके पेंट वेंट करने की आपको इसमें से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मूर्तियाँ बदरंग हुई और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में वो गिर गई। हवन मूर्तियाँ हर जगह जगह पे बनती हैं। आपके रीवा में भी कई मूर्तियाँ लगी हुई। उज्जैन में भी एक उदाहरण है, वहाँ सिंधी समुदाय द्वारा एक स्थानीय ठेकेदार की मदद से एक 25 फीट ऊपर ऊंचाई की प्रतिमा बनाई थी। और वो प्रतिमा जो थी वो आज भी उस हवा में वैसी ही खड़ी है, जबकि ये 15 फीट ऊंची प्रतिमाएं जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई और धराशायी हो गई। देश की सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार है, उसके द्वारा
किए गए एक नए भ्रष्टाचार और घोटाले को इंगित करती है। भारतीय जनता पार्टी जब कोई भी कार्य करती है तो वो अगर उसमें आर्थिक भ्रष्टाचार ना करे, ये हो ही नहीं सकता। उनसे ईश्वर भी छूटे नहीं, भगवान को भी वो इस बात के लिए छोड़ते नहीं, भ्रष्टाचार के मामले में, झूठ बोलने के मामले में। जब हमारे मुख्यमंत्री ने इसका लोकार्पण कराने के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बुलाया तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा अपने उद्घाटन में कि ये बड़ी मजबूत मूर्तियों का निर्माण हुआ है और बहुत सुंदर निर्माण हुआ, पर उन्होंने उस पूरे उद्घाटन सत्र, लोकार्पण सत्र के दौरान एक भी बार उन्होंने कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जिन्होंने इस योजना को भव्य रूप प्रदान किया था और इसका कार्यादेश जारी किया। अंत में जब ये त्रासदी हो गई तो उन्हीं के शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के एक मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को ये स्वीकार करना पड़ा कि इसमें कमलनाथ जी के द्वारा यह योजना शुरू की गई। आज आप सभी लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को इस महाकाल लोक की जो त्रासदी है इससे परिचित कराने के लिए हम लोगों ने पत्रकार वार्ता आयोजित की है, जिसमें आपके माध्यम से हम अपने प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी का एक नया भ्रष्टाचार और एक नया झूठ सामने लाएंगे। इसके तथ्य मैंने आप लोगों को अपने जो पत्र है उसमें दिया हुआ है, मैं इनको आपके सामने बताना चाहता हूँ। दिनांक 4 सितंबर 2008 को निविदा क्रमांक 52 USCL 1819 तत्कालीन शिवराज सरकार ने योजना बनाई, जिसकी अनुमानित लागत 97 करोड़ 71 लाख रुपए थी। कमलनाथ सरकार के आने के बाद कमलनाथ जी ने इस राशि को अपर्याप्त मानते हुए इसकी राशि को बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए स्वीकृत की। क्या कार्यादेश 7 मार्च 2019 को कांग्रेस सरकार द्वारा जारी किया। आप जैसा जानते हैं कि ये FRP की प्रतिमाएं थी। FRP की प्रतिमाओं को मजबूती देने के लिए अंदर से एक लोहे का ढांचा बनाया जाता है, जो महाकाल लोक की प्रतिमाओं में नहीं बनाया गया। प्रतिमाओं के निर्माण में उपयोग में जो नेट का उपयोग लाया जाता है, उसकी जितनी मोटाई होनी चाहिए, जिसकी थिकनेस होनी चाहिए, इसकी थिकनेस 1200 से 1600 ग्राम GSM होना चाहिए, वहाँ रिपेयर किया जाता है, ठेकेदार के द्वारा रिपेयर किया जा रहा है। इससे स्पष्ट दिख रहा है, जैसे उज्जैन कलेक्टर द्वारा कहा गया है कि 5-7 दिन में ही मूर्तियों की पुनर्स्थापना की जाएगी, मतलब खंडित मूर्तियों की पुनर्स्थापना की जाएगी। इसके अलावा भी आप देखिए, एक महिला महामंडलेश्वर के साथ भस्म आरती के दौरान बदसलूकी हुई, जिस महिला ने प्रेस वार्ता करके कहा कि वो दोबारा कभी यहाँ संकल्प लेना पड़ा उन्हें कि यहाँ नहीं आएंगे। इससे मैं आपको कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है, इसने महाकाल लोक के वैभव को तो नुकसान पहुँचाया ही पहुँचाया, उसके अध्यात्म और उसके महात्म को भी नुकसान पहुँचाया है। हम कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि किसी हाई कोर्ट के जज से, जो वर्तमान के हाई कोर्ट के जज हैं, इससे इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। धन्यवाद। जो है वो किस लागत में बनाई है? ये मूर्तियों की जो लागत है ऊंची 10,02,000 रुपये इसका भुगतान किया गया, जबकि ये 15 फीट ऊंची है, और जो सिंधी समाज के द्वारा बनाई गई है वो 4,11,000 रुपये उसकी लागत है, जबकि वो 25 फीट ऊंची प्रतिमा है। 25 फीट 4,11,000 में और 15 फीट 10,02,000, इसके बावजूद गिर जाती है, 1 महीने बाद बदरंगी हो जाती है। ये खुद इस भ्रष्टाचार की ओर इंगित कर रही है कि किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ। पर
बजरंग बली ने, जिनको हम लोग पवन पुत्र कहते हैं, पवन पुत्र, आपने जैसा देखा कर्नाटक चुनाव से कि पवन पुत्र जो है वो कलयुग के देवता माने जाते हैं। हमारे रामचंद्र भगवान त्रेता के देवता थे, भगवान थे, और उस समय की परिस्थितियों में और आज की परिस्थिति में, कलयुगी परिस्थिति में बड़ा अंतर है। कलयुग के देवता जो बजरंग बली हैं वो भारतीय जनता पार्टी के झूठ के चक्कर में नहीं फंसे। उन्होंने कर्नाटक में भी इनके झूठ का पर्दाफाश किया और यहाँ भी पवन पुत्र ने एक छोटा सा परीक्षण किया, हल्की सी हवा चली और वो मूर्तियाँ ध्वस्त हो गई। ये जैसा कि कल प्रेस वार्ता में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि ये एक ऐसा अपशकुन है जो भारतीय जनता पार्टी को, कि वो सरकार जो 50% कमीशन की सरकार है उसको नुकसान पहुंचाएगी। आपने देखा कर्नाटक में 40% की जो सरकार थी कमीशन की, उसको कितना नुकसान हुआ और वो उसको जनता ने सबक सिखाया। यहाँ तो 50% की सरकार है और आगे में चुनाव में भगवान महाकाल, हम तो धन्यवाद देते हैं महाकाल का, वो नमन करते हैं उस महाकाल को जिनकी इतनी क्षमता थी कि उन्होंने महाकाल की रक्षा तो हो गई वहाँ, और जो मूर्तियाँ लगाई गई थी बाद में केवल वही गिरी। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 3 वर्ष होने के कारण क्षतिग्रस्त मूर्तियों को महाकाल लोक के कोने में रिपेयर किया जा रहा है, जबकि हमारे धर्म में माना जाता है कि खंडित मूर्तियों की स्थापना नहीं होती। आप सभी लोग